बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि आज के व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो नवाज़ और शहबाज जो मुलाकातें हुई हैं लंदन में, 2 रोज़ लगातार ये 2 मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों की अंदरूनी कहानी क्या है, क्या डिस्कशन होती रही है, एक तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, आसिफ जरदारी और शहबाज हुकूमत, इनके दरमियान यहाँ तक कि जो पूरी की पूरी पीडीएम है, इनमें शदीद मायूसी है और इख्तलाफात इनके अंदर ही पैदा हो चुके हैं। और बहुत जल्द शहबाज हुकूमत का जब ये जो तख्ता है या तो ये खुद ही उल्टेगा, ये जो इत्तेहादी हैं ये इनसे अलहदा होंगे। इस वक्त इनके अंदर की क्या सिचुएशन है, इससे रिलेटेड भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च आज दोबारा से शुरू हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की जानिब से जो जाने का फैसला किया गया है, यानी कि एक्सटेंशन ना लेने का फैसला किया गया है, इस हवाले से ISPR की जानिब से भी एक ट्वीट जो है वो सामने आया है, जिसके बाद एक मोहर जो है वो लग चुकी है, या आप यूँ समझे कि दस्तखत हो चुके हैं। 28 तारीख तक ये ओहदे पर रहेंगे और 29 तारीख को ये ओहदा छोड़ देंगे और जो नई कमांड है वो जो नए आने वाले होंगे आर्मी चीफ, वो ही संभालेंगे। इस हवाले से भी कुछ डिटेल आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसका आगाज़ दोबारा से हो चुका है। वज़ीराबाद, जहां पर इमरान खान साहब के ऊपर हमला किया गया था, वहीं से ही इसका आगाज़ लॉन्ग मार्च का दोबारा किया गया है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इस लॉन्ग मार्च को लीड किया जा रहा है और ये लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद से चल पड़ा है। इमरान खान साहब की जानिब से आज लॉन्ग मार्च से खिताब भी किया गया है, लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो खिताब है वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपने घर में, जो ज़मान पार्क में उनका घर है, वहाँ से बैठकर किया है। और यहाँ पर मैं आपको एक ये खबर भी देता चलूँ कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं, दोनों वो पाकिस्तान इमरान खान साहब से मिलने के लिए आ गए हैं। इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो चुकी है और वो बहुत सारे लोग जो ये कहते थे, जब इमरान खान साहब ज़ख्मी हुए, उनकी टांग पर गोलियां लगी, तो वो कहते थे कि अब जो लंदन में इनके साहबजादे हैं क्या इनसे मिलने के लिए आएंगे, क्योंकि सवालात ये उस वक्त उठाए गए उनके ऊपर कि मरियम नवाज़ या नवाज़ शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रही, या उनके जो बेटे हैं वो पाकिस्तान नहीं आते। तो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर बेसिकली उन्होंने ये क्वेश्चन किया, क्या इमरान खान के बेटे अब आएंगे उन्हें देखने के लिए, बाप उनका ज़ख्मी पड़ा है। तो उनके लिए जवाब है कि वो आ गए हैं और इमरान खान साहब से उनकी जो मुलाकात है वो भी हो चुकी है। बहरहाल लॉन्ग मार्च जो है इमरान खान साहब का चल पड़ा है। रावलपिंडी में 10 से 12 रोज़ के अंदर ये लॉन्ग मार्च पहुंचेगा और इमरान खान साहब ने ये वंस अगेन अनाउंसमेंट की है कि वो रावलपिंडी में इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे। दूसरी साइड पर जो एहतजाज था, रावलपिंडी में जो एहतजाज चल रहा था, वो एहतजाज वापस ले लिया गया है। जो रोड जो है वो ब्लॉक की गई थी, उस रोड को अब खोल दिया गया है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की लंदन में 2 रोज़ हो चुके हैं शहबाज शरीफ को, और दोनों रोज़ में 2 मुलाकातें हुई हैं। और इन मुलाकातों के अंदर नाज़रीन इतलात सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर से बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया कि किसी तरीके से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाए, लेकिन नवाज शरीफ नहीं मान रहे और उनका ये कहना है कि नए आर्मी चीफ की ही तैनाती की जाए। बहरहाल यहाँ पर एक वैसे ही सवाल जहन में उठता है कि एक तो जनरल बाजवा साहब खुद ही बार बार ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, और मेरे ख्याल से अगर लेट से उस साइड से कोई इस तरह का फैसला होता तो क्या तब भी नवाज शरीफ इसी तरह से अड़े रहते। ये तो खैर शहबाज शरीफ का मानना था कि एक्सटेंशन दे देनी चाहिए थी, और शहबाज शरीफ का गालिबन उन्होंने ये सोच कर ही कहा होगा कि इस वक्त चूँकि इमरान खान और मौजूदा जो हल्के हैं उनके दरमियान कुछ हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो अगर ये एक्सटेंशन हो जाती है तो फिर जो है उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। लेकिन दूसरी साइड पर इमरान खान साहब की जानिब से भी ये कह दिया गया था कि वो ख़ुद भी एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं मार्च तक, या जब इलेक्शंस के बाद जो नताइज आएंगे तो जो भी नया वज़ीर-ए-आज़म बनेगा वो आर्मी चीफ को लगा दे। तो एक किस्म का शहबाज शरीफ का ये जो प्लान था उसके ऊपर पानी फिर गया कि इमरान खान साहब की जानिब से ख़ुद ही
ये जो ऑफ़र थी वो कर दी गई। और इमरान खान साहब की जानिब से ऑफ़र क्यों की गई? अगर उनके जो मामलात थे हलकों के साथ अगर वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं थे, तो इसकी नाज़रीन एक रीज़न जो बताई जा रही है वो ये थी कि अगर ऐसा होता तो एक किस्म का इस बात के ऊपर स्टैंप हो जाती कि इलेक्शन जो है वो जल्द होने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इस चीज़ की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रही। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की जानिब से खुद ही एक तो अनाउंसमेंट की गई बार बार, और आज नाज़रीन आर्मी चीफ की जानिब से मज़ीद सियालकोट और मंगला जो है यहाँ का दौरा किया गया। और ISPR के मुताबिक नाज़रीन जनरल बाजवा साहब की जानिब से अफसरों और जवानों से खिताब भी उन्होंने किया और फार्मेशंस की जो कारकर्दगी है उसको सराहा। जनरल बाजवा साहब की जानिब से ये कहा गया कि फ़ौजी जवान जो है वो हर तरह के हालात में इसी जज्बे और अज़्म के साथ कौम की खिदमत करते रहें। मज़ीद ये कहा गया कि आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस में कुदरती आफात के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर फार्मेशंस को सराहा। तो ये नाज़रीन अलविदाई दौरा था और ये अब अनाउंसमेंट भी हुई। इससे पहले वो पेशावर की भी गए, लेकिन उस हवाले से ये नहीं कहा गया अनाउंस करके कि वो अलविदाई दौरा था। खैर वो भी अलविदाई था, लेकिन अब यहाँ पर भी ये बाकायदा जो है वो लिख दिया गया है कि अलविदाई दौरा जो है ये उनकी जानिब से किया गया है। तो यहाँ से भी कन्फर्मेशन हो गई है कि बस अब 28 तारीख और 28 तारीख के बाद जो तब्दीली है वो आने जा रही है। बहरहाल एक और चीज़ भी मैं आपको यहाँ से शेयर करता चलूँ कि इतलात ये भी मौजूद हैं कि मौजूदा शहबाज इम्पोर्टेड हुकूमत को ये कह दिया गया है कि एनफ इज़ एनफ। अब जो है वो आप बैठें और बैठने के बाद निगरान सेटअप और इलेक्शंस के हवाले से जो चीज़ें हैं वो तय करें। और अगर ऐसा नहीं होता तो शहबाज ने फिर भी जाना है, क्योंकि इस वक्त PDM के अंदर जो हालात हैं वो भी आपस में ये लड़ चुके हैं। आसिफ जरदारी का जो एक मंसूबा था या जो वो चाहते थे कि अभी शहबाज को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो अगली जो बारी है वो पीपल्स पार्टी की होगी, तो अब ऐसा भी नहीं होने जा रहा, क्योंकि इमरान खान साहब ने इन तमाम के तमाम लोगों के मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया। ख़ास तौर पर जिस तरह से लॉन्ग मार्च में उनके साथ अवाम निकली, तो ये जो मंसूबा है इस मंसूबे में भी शदीद दरार पड़ी है और इनके जो ताल्लुकात हैं उसमें भी शदीद दरार पड़ चुकी है। और इसमें कोई अनोखी बात नहीं होगी कि अगर ये जो इत्तेहादी हैं ये शहबाज हुकूमत का साथ छोड़ दें, और फिर तो इन्होंने ज़्यादा जलील होकर इस हुकूमत से निकलना है। और आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब के अगेंस्ट अदम एतमाद के बाद इनकी हुकूमत बनी तो उस वक्त भी मैंने आपसे ये कहा था कि आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि यही सारी की सारी जो PDM है जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर लहरा रही है, वक्त आएगा कि ये सारे आपस में ही एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे। और वो वक्त जो है वो बहुत करीब है। और ख़ास तौर पर आप जो नेक्स्ट अभी जो आगे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इन इलेक्शंस में भी आप देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे का गिरबान जो है वो फाड़ते हैं। बहरहाल नए आर्मी चीफ आ रहे हैं, नए आर्मी चीफ की तैनाती होने जा रही है और नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद बहुत सारी जो तब्दीलियाँ हैं वो भी आएंगी। और इसकी जो रीज़न है वो यही है कि ज़ाहिर सी बात है कि जब नई तैनाती होगी तो उसके बाद थोड़ा सा वक्त लगता है चीज़ों को रन करने में या चीज़ों का आगे जो तसलसल है उसको बरकरार रखने में, क्योंकि एक तसलसल के साथ चीज़ें चल रही आती हैं, फिर उसके बाद अगर जो तैनाती या जो तब्दीली आती है तो वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक होता है, फिर 1-2-3 महीने लगते हैं और फिर उसके बाद चीज़ें जो है वो तसलसल से चल रही होती हैं। तो बहरहाल एक चीज़ तो है कि आइंदा आने वाले कुछ दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। इलेक्शंस के हवाले से भी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। आर्मी चीफ के हवाले से तो मामला तय हो चुके हैं, शहबाज शरीफ वापस आएंगे, बल्कि यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि कुछ सीनियर्स की जानिब से जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया है कि इदारा जिसकी सिफारिश कर दे उस सिफारिश के ऊपर जो तैनाती है वो उन्हें कर देनी चाहिए। और खैर इमरान खान साहब ये पहले कह चुके हैं कि जिस मर्ज़ी को तैनात किया जाए उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो ज़िद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ख़ानदान की है, और वैसे भी हिस्ट्री देखी जाए तो जो तैनाती इनकी जानिब से की गई बाद में उन्हीं के साथ जो इनकी लड़ाई है वो हुई है। यहाँ तक कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनको भी नवाज शरीफ ने तैनात किया, और फिर उसके बाद जलसों में जिस तरह से नवाज शरीफ की जानिब से जनरल बाजवा साहब का नाम लिया जाता था वो भी आपके सामने है। इस वाले से मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।